और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर घेरा है और इसी की उम्मीद भी की जा रही थी। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से आतंकवाद पर घेरा गया है पाकिस्तान को। हम नागरिकों पर आतंकी हमले के खिलाफ हैं, ये कहा गया है यूएन की तरफ से। बड़ी खबर यह है कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान घिरता चला जा रहा है और यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने इस पाकिस्तान भारत विवाद में भारत का साथ देते हुए पाकिस्तान को घेरा है और कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ हम हैं। हर नागरिक पर हुआ हमला आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जिसके हम खिलाफ हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से हम नागरिकों पर आतंकवादी हमले के खिलाफ हैं, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कहा गया। और अब से कुछ ही देर पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से अमेरिका की तरफ से बात की गई थी शहबाज शरीफ से। यानी कुल मिलाकर हर तरफ से पाकिस्तान बुरी तरह से घिरा हुआ नजर आ रहा है। तमाम संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ हिमांशु हैं, साथ ही साथ हमारे साथ आशुतोष भी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, किस तरह की जानकारी और मिल पा रही है? और जिस तरह से आधी रात देखिए हो चुकी है और लगातार जिस तरह से खबरें आ रही हैं और जिस तरह से यूएन की अभी हमने अपने दर्शकों को खबर बताई, लग ये रहा है कि पाकिस्तान बहुत बुरा चौतरफा घिरा हुआ है। हिमांशु, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है हमारी आवाज नहीं, लेकिन हम उससे पहले हिमांशु सुन पा रहे हैं आप हमें? सवाल दोहराएंगे? नहीं, हम अभी तक का अपडेट दे देते हैं। जी सही। हिमांशु, हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से यूएन की तरफ से भी फटकार लगाई गई, यूएन की तरफ से भी कहा गया है कि आम नागरिकों पर आतंकवादी हमले का समर्थन नहीं किया जा सकता, वो उसके अगेंस्ट हैं। तो इंटरनेशनल फोरम पर पहले ही भारत के समर्थन में तमाम देश नजर आ रहे थे और अब जिस तरीके से तनातनी बढ़ी है, जिस तरीके से एक दूसरे पर लगातार हमला किया गया है, उसके बाद लग ये रहा है कि बहुत बुरी तरह से पाकिस्तान घिर गया है। देखिए, ये बात सही है कि अभी तक वैश्विक स्तर पर जो है भारत को जिस तरीके का समर्थन मिल रहा था, अब यूएन की तरफ से भी ये कहा जा रहा है पाकिस्तान को कि भारत ने जो हमला किया वो सिर्फ आतंकियों के खिलाफ किया और आतंकियों के खिलाफ जो कार्रवाई की है उसको पाकिस्तान अपने ऊपर हमले के तौर पर ना देखे। तो यूएन अगर ये बात कह रहा है और वो भारत की इस चीज़ कार्रवाई से कन्विंस है कि भारत ने जो भी कार्रवाई की है वो आतंकियों के खिलाफ की है, आतंकियों के ठिकानों के खिलाफ की है, उन लॉन्च पैड के खिलाफ की है जहां से आतंकियों को भेजा जाता था। तो ये चीज़ देखने वाली है कि यूएन भी भारत के साथ और विश्व की सभी बड़े देश वैश्विक स्तर पर भारत को जिस तरीके का समर्थन मिला है पहलगाम की घटना के बाद और पहलगाम का जो जवाब भारत ने पाकिस्तान को दिया था उसके बाद, तो ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जो है अब धीरे धीरे अलग पड़ता जा रहा है। पाकिस्तान ने आज जो किया, जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की, उसको भारत ने नाकाम कर दिया और उसकी इस नाकाम कोशिश के बाद भारत उसको जवाब एक बार फिर देगा। और इसीलिए सरकार की तरफ से आज सुबह से साफ कर दिया गया था कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो ख़त्म नहीं हुआ है, ये ऑपरेशन ऑनगोइंग है, क्योंकि भारत ये बात भली भांति जानता था कि पाकिस्तान किस तरीके की हरकत कर सकता है और इसीलिए 13 दिन की तैयारी भारत ने की थी, रणनीति के तहत की थी। ऐसी रणनीति बनाई थी कि पाकिस्तान के एक एक ठिकाने की जानकारी ली, वहाँ जो है हमले किए और उन जगहों को नेस्तना नाबूद कर दिया और साथ में यूएन ही नहीं बल्कि विश्व के सभी बड़े देशों का समर्थन भी लिया और इस बात पर कन्विंस किया उन सबको कि भारत ने आतंकवाद की जो घटना भारत में हुई थी जिसमें 26 लोग मारे गए थे, उस आतंकी घटना के खिलाफ कार्रवाई की है, ना कि पाकिस्तान के खिलाफ की है, क्योंकि किसी भी सिविलियन को जो है वो इंजर्ड नहीं हुए, कोई हाथाहाथ नहीं हुआ, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, ना ही पाकिस्तान की सेना के ऊपर कोई कार्रवाई की थी। भारत ने साफ तौर पर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की थी और इसीलिए पूरा विश्व जो है वो भारत के साथ नजर आ रहा है, इक्का दुक्का अगर देशों को छोड़ दिया जाए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि पाकिस्तान अब अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। अब देखना यह है, क्योंकि यूएन ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि भारत ने कार्रवाई की है आतंकवाद के खिलाफ
और इस बात को पाकिस्तान को समझना होगा। दूसरी तरफ भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री से बातचीत की, उनको बताया कि पाकिस्तान किस तरीके से जो है वो रिटेलिएट कर रहा है, इसका जवाब भारत देगा। और आप पिछली बार देखिए जब भारत ने 7 तारीख की रात को जब जवाब दिया था पाकिस्तान को उस आतंकी हमले के खिलाफ जो पहलगाम में किया था जिसमें 26 लोग मारे गए थे, उसके बाद जो है भारत ने चाहे यूएस हो, रशिया हो, फ्रांस हो, यूके हो, इन तमाम बड़े देशों के साथ जो है वो बातचीत की, उनको कन्विंस करने किया। सैन्य कार्रवाई भी की, उससे पहले डिप्लोमेटिक कार्रवाई भी की, आर्थिक स्तर पर भी कार्रवाई की, उनके साथ जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बैन किया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत। उसके साथ साथ जो पोर्ट सर्विसेज है पाकिस्तान के साथ उसको बैन किया भारत ने, और साथ में जो है मेल सर्विसेज, जो माल आवाजाही है उसको भी रोकने का काम जो है वो भारत ने किया। तो एक तरीके से अब पाकिस्तान के पास जो है वो बहुत सोचना होगा उसको कि आतंकवाद के खिलाफ वो साथ है या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है। बिल्कुल, बने रहे आप हमारे साथ। हिमांशु हमारे साथ दूसरे संवाददाता आशुतोष भी लगातार बने। आशुतोष, अभी इस वक्त कहां पर आप मौजूद हैं और क्या जानकारी मिल रही है, ताजा अपडेट? मैं दरअसल पुंछ के रास्ते पूरा होती है, पूरा जो सेक्टर है पुंछ से आगे ये पूरा इलाका अखनूर, राजौरी और नौशेरा होते हुए मैं जम्मू की ओर एन रूट हूँ। इस समय जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं जो राजौरी और पुंछ में, खासकर राजौरी में शेलिंग रुक गई थी, लेकिन पुंछ का इलाका जहां मैं था और वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान भी हुआ है। खासकर पाकिस्तान ने जिस तरह अपनी बौखलाहट में स्थानीय लोगों को निशाना बनाया था, पूरा दिन मैं वहां पर था, वहां मंदिर पर हमला हुआ है, मस्जिद पर, गुरुद्वारे पर, स्कूल पर मासूम बच्चे मारे गए हैं। इस समय भी पाकिस्तान अपनी बौखलाहट दिखा रहा है, लगातार आर्टी शेलिंग हो रहा है। आपको बताएं कि आर्टिलरी का इस्तेमाल आमतौर पर सीज फायर वायलेशन में नहीं होते, वहां पर स्मॉल आर्म्स चलते हैं, मीडियम स्केल ऑफ आर्म्स चलते हैं। लेकिन ये बिल्कुल याद दिलाता है 2019 में जब हमने बालाकोट स्ट्राइक की थी, तब भी पुंछ में खासकर शहर के एक किनारे पर कई सारे घर थे जो तबाह हुए थे, और पुंछ में सबसे ज्यादा नुकसान करने की कोशिश की थी पाकिस्तान ने, तब भी इस तरह से हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया था। और इस समय भी ऐसा लग रहा है कि वो लंबी बैरल की गन आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरह के हमारे पास होवित्जर और बोफोर्स तोपे हैं, कुछ उसी तरह के हैवी वेपन्स वो इस्तेमाल कर रहा है, जिसके गोले जो है वो बहुत दूर तक आ रहे हैं और रिहायशी इलाके में। तो इस समय पुंछ और राजौरी में पाकिस्तान गोलाबारी कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। जिस तरह की हमारी तैयारी थी, वो 1 गोले दाग रहा है तो हम 2 गोले दाग रहे हैं, यानी पाकिस्तान को करारा जवाब इस समय मिल रहा है। हालांकि ये जो शेलिंग थी ये दरअसल कई सारे सेक्टर में आगे राजौरी से लेकर के अखनूर तक में फैली हुई थी। ज्यादातर अब जो सेक्टर है वहां पर जो शेलिंग है उसकी जानकारी अब नहीं आ रही है, यानी काफी चीजें शांत हो चुकी हैं। लेकिन 2 सेक्टर जिसे कहते हैं कि अभी भी बहुत ज्यादा हॉट है, वो है राजौरी का और पुंछ का इलाका, जहां पर इस समय आर्टी शेलिंग चल रही है और भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इसके साथ साथ सबकी नजर बनी हुई है इसमें पाकिस्तान के भीतर जो कार्रवाई हो रही है, फिर वो चाहे लाहौर हो, चाहे वो कराची हो, या फिर जितने मिलिट्री एसेट्स हैं पाकिस्तान के, वो मिलिट्री एसेट्स जो इतने वल्नरेबल हैं, जहां से भारत के डिफेंस इंस्टॉलेशंस को, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया। और जिस मैग्नीट्यूड से आज पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि एक तरफ हमने भी 11 बजे इन्फिल्ट्रेशन बिट को तबाह किया है, खासकर सांबा सेक्टर में जहां से जम्मू कश्मीर की सीमाएं शुरू होती, उसी सांबा सेक्टर में 11 बजे ठीक बीएसएफ ने एक घुसपैठियों को पकड़ा। नौशेरा में ठीक 11 बजे का समय था, जब मैं उसी रास्ते वहां से गुजरा तो जानकारी मिली कि 2 ड्रोन जो दरअसल उस समय भी स्वयं ड्रोन आए थे, वो भी हमला करने के इरादे से आए थे। सुसाइडल ड्रोन जो पेलोड या तो ड्रॉप करते या मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर जाकर के ब्लास्ट कर जाते, उनको हवा में मार गिराया गया है। और इसी तरह ड्रोन का ये जो पूरा सेक्टर था, सिर्फ जम्मू नहीं बल्कि पुंछ तक के लगभग हर मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश की गई, बैलिस्टिक्स फायर किए गए, प्रोजेक्टाइल्स है और उन सब को हमने निष्क्रिय कर दिया।